ऊंचे ऊंचे हिमालय में बसी है 5 दिव्य स्थली, जहां आज भी बर्फ से ढकी उन पहाड़ियों में शिव की सांसें महसूस होती हैं। ये 5 स्थल केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वरा और कल्पेश्वर मिलकर कहलाते हैं पंचकेदार। पर क्या आप जानते हैं कि इन पंचकेदारों का जन्म कैसे हुआ? क्या ये केवल तीर्थ स्थल हैं या इनकी उत्पत्ति के पीछे कोई अद्भुत रहस्यमयी कथा छिपी है? एक कथा जो जुड़ी है पांडवों की आत्मग्लानि, उनके पश्चाताप और एक अलौकिक खोज से। आइए चले उसी कथा की ओर, जहां पांडवों की भक्ति और शिव की कृपा रचती है पंचकेदार का दिव्य प्राकट्य। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी तो हुए, किंतु उनके हृदय पर एक भारी बोझ था, अपने ही कुल के भ्राताओं, गुरुजनों और संबंधियों का वध। ये गोत्रवध कहलाता है और पांडवों को इसका गहरा पश्चाताप था। वे मुक्ति की तलाश में भटकने लगे। मुक्ति की खोज में व्याकुल पांडव अंततः भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। विनम्र भाव से उन्होंने मार्गदर्शन की याचना की। तब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, यदि इस घोर पाप से तुम्हें कोई मुक्ति दिला सकते हैं तो वह है स्वयं भगवान महादेव। और यहीं से आरंभ हुई शिव की खोज में एक अनुपम, दिव्य और आध्यात्मिक यात्रा। शिव की खोज की यात्रा। पांडवों ने सबसे पहले वाराणसी की ओर प्रस्थान किया, जो भगवान शिव की प्रिय नगरी है। वहां भी शिव ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और कैलाश पर्वत की ओर चले गए। जब नारद मुनि ने ये समाचार पांडवों को दिया तो वे भी शिव के पीछे पीछे उत्तराखंड की ओर चल पड़े। शिव अभी भी नहीं मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर गढ़वाल हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में छिपना चाहा। पांडव शिव की खोज में आगे बढ़ते रहे। जब वे गढ़वाल हिमालय के एक विशेष क्षेत्र में पहुंचे, तब उन्होंने एक अद्भुत तेजस्वी बैल को देखा, जो अन्य बैलों से भिन्न प्रतीत हो रहा था। उस बैल को देखते ही पांडव समझ गए, यह कोई साधारण प्राणी नहीं है, ये स्वयं भगवान महादेव हैं। जैसे ही उन्होंने उन्हें पहचान लिया और उनका स्मरण किया, उसी क्षण भगवान शिव भूमि में विलीन होने लगे और उनके शरीर के विभिन्न अंग हिमालय की अलग अलग चोटियों पर प्रकट हो गए। जहाँ कुबड़ प्रकट हुआ वो स्थान बना केदारनाथ, जहाँ भुजाएं प्रकट हुई वो है रुद्रनाथ, जहाँ मुख प्रकट हुआ वो बना कल्पेश्वर, जहाँ नाभि प्रकट हुई वो है मध्य महेश्वर और जहाँ चरण प्रकट हुए वो स्थान है तुंगनाथ। इन 5 पवित्र स्थलों को ही पंचकेदार कहा जाता है। केदारनाथ जो इनमें प्रमुख है, उसका वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी मिलता है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में भी सम्मिलित है। केदारनाथ के पवित्र मंदिर के पीछे स्थित है केदार डोम पर्वत और उसके नीचे बहती है पावन मंदाकिनी नदी, जो गंगा की एक प्रमुख धारा मानी जाती है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं, शिव के दर्शन की अभिलाषा में और आत्म मुक्ति की तलाश में। अब आपको ले चलते हैं उस पवित्र स्थान पर जहां शिव स्वयं विराजमान है, केदारनाथ धाम के दिव्य दर्शन।